प्यारे साथियों नमस्ते। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी BSTC 2026 और CET एग्ज़ाम, PTT एग्ज़ाम या राजस्थान किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्लास को 5 मिनट का टाइम निकाल कर पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप पता नहीं आप बीच में छोड़ देते हो, आगे आने वाले प्रश्न के क्या है एग्जाम में आ जाए। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखें 5 मिनट का टाइम निकाल कर। क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका 1917 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। दोस्तों 1917 में कौन था जिसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो ऑप्शन है नानजी पटेल है, विजय सिंह पथिक है, माणिक्यलाल वर्मा है, मदन मोहन मालवीय है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने क्या इसका आयोजन किया था, बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन 1917 में। कब? 1917 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। आदिवासी क्षेत्रों में पानियां बनाने हेतु मुख्यतः कौन सा पत्ता उपयोग में लिया जाता है? दोस्तों आदिवासी क्षेत्रों में पानियां क्या है, पानियां बनाने हेतु मुख्यतः कौन सा पत्ता है जो उपयोग में लिया जाता है? तो ऑप्शन देखो, महुआ का पत्ता है, पलास का पत्ता है, बरगद का पत्ता है या पीपल का पत्ता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, पलास का पत्ता क्या है दोस्तों, उपयोग में लिया जाता है आदिवासी क्षेत्रों में पानियां बनाने हेतु। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। किस नस्ल की गायों को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? दोस्तों किस नस्ल की गाय हैं जिनको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? तो नागौरी नस्ल है गाय की, कांकरेज नस्ल है गाय की, राठी नस्ल है गाय की या थारपारकर नस्ल है गाय की। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, राठी गाय की जो नस्ल है इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है इस नस्ल को, राठी को। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले राज्य क्रमश हैं। देखो प्रतिशत की दृष्टि से आपको बताना है सर्वाधिक व न्यूनतम, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं बताना है, प्रतिशत बताना है। मतलब प्रतिशत में सर्वाधिक और न्यूनतम वन वाले जो क्षेत्रफल वाले राज्य है वो कौन से हैं? राज्य जिले भी आ सकते हैं, यहाँ पे राज्य दे रखा है। तो देखो सिरोही उदयपुर है, उदयपुर जोधपुर है, जोधपुर नागौर है, अलवर चूरू है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, मतलब सर्वाधिक वन है प्रतिशत के आधार पर वो है उदयपुर, और जो न्यूनतम वन है प्रतिशत के आधार वो है जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो। बाड़मेर का कौन सा गांव लकड़ी पर पित्तल की जराई एवं नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बाड़मेर का कौन सा गांव है जो लकड़ी पर पित्तल की जराई एवं नक्काशी के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपके हरजी गांव है, सूरा गांव है, जूड़ा गांव है और किराड़ू गांव है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सूत्र सूरा गांव। कौन सा दोस्तों? सूरा गांव है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न। क्या है दोस्तों? छपने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। कौन सा तत्ववाद नहीं है? कौन सा है जो तत्ववाद नहीं है? तो ऑप्शन देखो, सतारा है, रवाज है, जंतर है, चौतारा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। सतारा क्या दोस्तों एक तत्ववाद नहीं है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो। चार वेद क्या है? दोस्तों ये जो चार वेद है ये क्या है? तो नाथ संप्रदाय से जुड़ा प्रसिद्ध नृत्य है, गैर नृत्य के साथ प्रयुक्त गीत है, ग्राह्य जनजाति से जुड़ा गीत है, यह काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा है दोस्तों, ये है 4 वेद। तो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ बढ़ता है? दोस्तों सिखों का जो सबसे बड़ा मेला बढ़ता है ये कहाँ पे बढ़ता है? तो ऑप्शन है बूढ़ा जोड़ा है, सिवाड़ है, नवाटापुरा है, साबा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र होगा साबा में। सिखों का जो सबसे बड़ा मेला बढ़ता है ये साबा में बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों? साबा में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा, सावा। सवा बे आ सकता है या वाह आएगा, सवा के वाह आएगा, सवा चूरू। आप अगला प्रश्न क्या है, देखो। लाल्या काल्या मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों ये जो लाल्या काल्या मेला है ये कहाँ पे आयोजित होता है? तो ऑप्शन देखो, भरतपुर में होता है, जयपुर में, भीलवाड़ा में या अजमेर में। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा? अजमेर में। क्या अजमेर में लाल्या काल्या मेला है ये अजमेर में क्या दोस्तों आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में
किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा तो कौन रहा था दोस्तों? देखो कौन नहीं रहा था राज्यपाल, तो देखो हरिदेव जोशी हैं, बेरोसी शेखावत हैं, जगन्नाथ पाड़िया हैं, शिवचरण माथुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा बेरोसी शेखावत। कौन है? बेरोसी शेखावत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था? दोस्तों जो सरकारी आयोग है इसने जो अपना प्रतिवेदन सौंपा था ये किस सन को कब सौंपा था? तो देखो 1982 है, 1983 है, 1984 है और 1985 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र 1983 में कब सौंपा था? 1983 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया। दोस्तों राजस्थान मानवाधिकार आयोग है ये कब अस्तित्व में आया था? तो देखो 26 जनवरी 1995 में, 10 दिसंबर 1998 में, 18 जनवरी 1999 में या 2 अक्टूबर 1990 को। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। 18 जनवरी 1999 को क्या है दोस्तों? राजस्थान मानवाधिकार आयोग है ये अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र होगा 18 जनवरी 1999 को। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, पंचायती राज संस्थान का चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी को निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों पंचायती राज क्या है? पंचायती राज संस्थान को चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी को निर्धारित जो न्यूनतम आयु है ये कितनी है? तो देखो 30 वर्ष होनी चाहिए या 25 वर्ष होनी चाहिए या 21 वर्ष होनी चाहिए या 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, जयपुर में स्थित अल्बर्ट हॉल के डिजाइनकर्ता कौन थे? दोस्तों जयपुर में जो स्थित अल्बर्ट हॉल है इसके जो डिजाइन करता थे ये कौन थे? तो ऑप्शन देखो विद्याधर भट्टाचार्य है, सर स्टीवन जेकब है, नरपति नाले है, जेवियलर डी सिल्वा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना ये आपका सूत्र होगा सर स्टीवन जेकब है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, उदयपुर में स्थित जगदीश मिंद्र किस देवता को समर्पित है? दोस्तों उदयपुर में स्थित जो जगदीश मिंद्र है ये कौन सी देवता को समर्पित है? विष्णु को है, शिव को है, ब्रह्मा को है या श्री कृष्ण को है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र होगा विष्णु को। किसको समर्पित है? विष्णु को है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम है। देखो नाहरगढ़ दुर्ग का जो अन्य नाम है ये कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंपल भी प्रश्न है। देखो अर्जुनगढ़ है, सुदर्शनगढ़ है, अयोध्यागढ़ है, विषमगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा सुदर्शनगढ़ है। क्या है दोस्तों? सुदर्शनगढ़ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, रेण का संबंध है। दोस्तों जो रेण का संबंध है ये किस से है? लालदासी संप्रदाय से है, विष्णोई संप्रदाय से है, राम स्नेही संप्रदाय से है, ये मीरादासी संप्रदाय से है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र देगा राम स्नेही संप्रदाय से है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की? दोस्तों जय नारायण व्यास ने जो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी ये कब की? ऑप्शन है 1918, 1919, 1920, 1921। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। जय नारायण व्यास ने इन्होंने 1920 में क्या दोस्तों मारवाड़ संघ सेवा संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? दोस्तों मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो ऑप्शन देखो मालवा का युद्ध है, खतौली का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है, बयाना का दुर्ग युद्ध है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 खतौली का युद्ध में। दोस्तों मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा खतौली का युद्ध। कौन सा? खतौली का युद्ध। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य देव के रूप में मानती है? तो पाबू जी है, हड़बू जी है, झुंझार जी है, बीगा जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा बाबू जी। कौन है दोस्तों? पाबू जी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है क्लास के अंत में आपको क्लिक ही करना होता है। बस से क्या है क्लास को जरूर लाइक करें, बस इतनी सी गुजारिश है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। स्पेशल BSTC CET एग्जाम और PT एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये राजस्थान जी की प्रश्न है तो अन्य भर्ती परीक्षा के लिए भी क्या है महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।